का जुर्माना भी आयद किया। The emergency, but that was 2 years, it's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. और किस तरह से इमरजेंसी के नाम पर लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया था, ये सबको मालूम है। तो इमरजेंसी की बात है, खुद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ना कि सिर्फ गलत ठहराया था, उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी थी देश की जनता से, और देश ने उनको फिर से चुनकर प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी थी। ये राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के लीडर, माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, उनके गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। पर ये जो आघोषित आपातकाल है पूरा, जो खुद एल.के. अडवाणी जी ने कहा है कि जहां पे आप जुडिशरी को कैप्चर कर लेते हैं, आप बाकी चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, वो देश के सामने जग जाहिर है। देखिए, बात तो सही है कहा उन्होंने, और ये उनका बड़ापन है। Definitely, the statement made by Mr. Rahul Gandhi clearly shows his political maturity and understanding. While admitting that the emergency declared that time was mistake. और कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा उसकी नीति रही है कि जहाँ भी उससे गलती हुई है या उसके नेतृत्व से गलती हुई है, उसको सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने स्वीकार किया। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से हम सवाल करते हैं, अगर कांग्रेस गलतियों को सुधार रही है तो वे कब अपनी गलती को स्वीकारेंगे, वो लोगों को बताएंगे। आदाब, मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने भी कह दिया और मान भी लिया कि दादी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को राहुल ने माना कि वो गलत था, और उस दौरान यानी इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे भी राहुल गांधी ने गलत माना। प्रोफेसर कौशिक बसु हैं, उनसे बातचीत में राहुल ने यह एतराफ किया है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है राहुल गांधी ने कि इमरजेंसी एक गलती थी और दादी ने भी ऐसा कहा था कि गलती हुई। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तब में और आज के हालात में बहुत फर्क है। राहुल गांधी ने कहा कि आज का भारत मिस्र और सऊदी अरब जैसा होता जा रहा है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी मुल्क के आईनी ढांचे पर कब्जे की कोशिश नहीं की। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुल्क को उसका आईन दिया और समतामूलक समाज की कोशिश की, उसे खड़ा किया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी कहा कि एक तंजीम के बारे में कि आरएसएस कुछ ऐसा करती है, अगर तंजीम है तो करती है, जो आईनी रूह से बहुत अलग है। आरएसएस मुल्क के आईनी इदारों में अपने लोग भर रही, ये राहुल गांधी ने कहा है। सबसे अहम यह है कि बाद में उन्होंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन इस बात का उन्होंने एतराफ किया और साथ ही यह भी कहा कि इंदिरा गांधी जो उनकी दादी थी, दादी ने भी ऐसा माना था। अब सवाल यह पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में इस बात का जिक्र छिड़ना और इसका जवाब इस तरह से आना, क्या इसके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे? और जैसा कि कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि यह एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है और दूरअंदेशी है, सियासी सूझबूझ है जिसे यह जाहिर करती है। लेकिन बीजेपी यह भी कह रही है कि राहुल गांधी या कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो, वो जितनी बार भी माफी मांग लें, ये गुनाह ऐसा है कि माफ अवाम नहीं करेगी। सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर आगे क्या होगा। इस पर बहुत ज्यादा सियासी गलियारों में इस पर बहस भी हो रही है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुख्तलिफ लीडरों के अलग अलग रद्द-ए-अमल और बयानात भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ भी खास तौर पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यासिर जिलानी, जो तर्जुमान है बीजेपी के। हमारे साथ है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, कौमी तर्जुमान है, नेशनल सेक्रेटरी में एनसीपी के। इनामुर रहमान गयूर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर सहाफी हैं, और आनंद माधव, तर्जुमान कांग्रेस।